आज की जो कहानी है, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि जिस रिश्तों को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता, जिस रिश्तों पे कभी आप इस चीज़ों का उम्मीद नहीं कर सकते। कहा यह भी जाता है कि इंसान के अंदर अगर वो अपने ख्वाहिश पे कंट्रोल ना रखे तो धीरे धीरे उसके ख्वाहिश लालच में बदलते हैं और फिर उसका लालच उस इंसान की इंसानियत को इतना हद तक गिरा देता है कि चाह कर भी वो चाहे कि समाज में अपना मुंह दिखा सके, किसी के सामने कुछ बात कर सके, उस लायक भी नहीं बचता। दरअसल आज की कहानी भी कुछ और है, जहां एक पत्नी अपने पति के सामने किसी गैर मर्दों से संबंध बनाती थी। यहाँ तक कि पति उसको देखता था, देखने के बाद ना ही उसका विरोध करता था, ना ही उस पत्नी को कुछ कहता था, बल्कि उस पत्नी के लिए और नए नए कस्टमर को तलाश करके लाता और फिर उसकी पत्नी उस नए नए कस्टमर के साथ संबंध बनाने करती और उसके साथ अपनी हवस की भूख मिटाई करती। दरअसल इसका जो पूरी कहानी थी, आखिर क्या कारण था जिस कारण से उसका पति अपने पत्नी के लिए नए कस्टमर लाते हैं और फिर उसका पत्नी उस नए कस्टमरों के साथ उसके साथ रात को रंगीन करते हैं। दरअसल इस कहानी को सुनने के बाद जब ये कहानी इंटरनेट और सोशल मीडिया पे निकला और फिर जब वहाँ के स्थानीय थाने तक पहुँचा तो दरअसल में ये अपने आप में एक हैरान करने वाली थे। तो समझते हैं क्या थी पूरी कहानी। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होता है राजस्थान से। कहा जाता है राजस्थान के झीलों वाली जो सबसे खूबसूरत शहर है जिसको उदयपुर कहते हैं, और ये पूरा मामला उसी उदयपुर का है। और उदयपुर में एक थाना पड़ता है, अंबामता थाना। दरअसल एक लड़का होता है जिनका नाम होता है देवी सिंह, काफ़ी हट्टे कट्टे नौजवान। कुछ दिन पहले वो मुंबई में रह करके टैक्सी चलाने का काम करता था, लेकिन बड़े बनने का शौक इतना कि मुंबई पहुंचा था, जिस कारण से वो टैक्सी चलाए। टैक्सी चलाने के बाद उसका शौक था जो उसको ज़्यादा पैसा कहीं से आए, जिस कारण से उसको एक व्यक्ति से दोस्ती होता है जिसका नाम होता है कुसुम सिंह। धीरे धीरे उससे दोस्ती होने के बाद उससे बातें होना शुरू होता है। बातें उनकी यहाँ तक बढ़ता है कि कुसुम सिंह जो था, उसकी चाल चलन से लेकर के उसके कपड़ा पहनने का स्टाइल, उसको बोलने का स्टाइल, हर दिन ये देवी सिंह गौर करता है कि आखिर कुसुम सिंह करता क्या है। कई बार उसने कुसुम सिंह से पूछने का कोशिश किया, आखिर आप करते क्या हो जो इस तरह से भर दिन तो आप घूमते फिरते रहते हो, फिर भी आपके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा। फिर जो कुसुम सिंह उसको बताते हैं, उस चीज़ों के जानने के बाद देवी सिंह को भी होता है कि कहीं ना कहीं काश मैं भी इस धंधे में होता और फिर मेरे पास भी इस तरह के कुछ कस्टमर होते हैं तो आज मेरी जिंदगी में भी चार चांद होते हैं। फिर उनका परिवार वाले द्वारा उनका शादी के लिए बातें होते हैं। बातें होने के बाद उनका शादी एक लड़की से होती है जिनका नाम होता है अंशी बाई। जिस लड़की को देखने के बाद अगर उस जगह पे कई सारी लड़की को खड़ा भी कर दे तो वो किसी बॉलीवुड की फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रहे थे। कोई भी लोग देखता तो देखने के बाद जरूर कहता वाकई में भगवान ने इसे रच रच के बनाया, क्योंकि लड़की वो देखने में इतनी खूबसूरत, कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था कि वो देवी सिंह का पत्नी हो सकता। उस लड़की से उस व्यक्ति का शादी होता। शादी होने के बाद काफ़ी समय तो अपने पत्नी के साथ अपने घर पे बिताते हैं और फिर पत्नी उसके मायके चले जाते हैं और मायके जाने के बाद फिर देवी सिंह पहुंच जाते हैं मुंबई सपनों की शहर में। कुछ दिनों तो फिर वो काम करते हैं। काम करते वक्त फिर कुसुम के साथ उनकी बातें होती हैं। फिर कुसुम और ये जो देवी सिंह थी दोनों एक साथ रहते कई समय, तो उसका पत्नी जो फ़ोन करते तो कई बार कुसुम सिंह भी उनसे बात करते हैं। धीरे धीरे वो वीडियो कॉल पे भी बात करने लगे तो कुसुम सिंह का नज़र उसके देवी सिंह के जो पत्नी थी उस पे जाता। तो फिर वो कुसुम सिंह देवी सिंह को बताते हैं कि देवी सिंह, तुम्हारे पास जो खजाना है, अगर तुम चाहो तो महीनों में करोड़पति बन सकता है और शायद तुम्हारे लिए सबसे आसान काम है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि जिस धंधे को मैं कर रहा हूँ, अगर इस धंधे में तुम्हारी पत्नी आ जाए और फिर तुम शामिल हो जाए तो शायद इस धंधे में चार चांद लग जाएगा। अब देवी सिंह को पहले से ही शौक था बड़ा बनने का, बड़ा पैसा कमाने का, अपने सपनों को पूरा करने का, महंगे महंगे गाड़ियां, महंगे महंगे घर में रहने का, अच्छे अच्छे जगह घूमने के लिए जाने का। देवी सिंह जैसे इस बातों को सुनता है तो शायद उसको समझ में आ जाता है कि शायद इससे बेहतर और कोई मौका नहीं होगा और मेरे पास तो अब सारे चीज़ है, फिर बात करने की ज़रूरत है। और फिर वो देवी सिंह से बात करते हैं, तुम मुझे सिर्फ रास्ता बताना, आखिर ये पूरा काम में उतरा कैसे जाएगा। मैं अपने पत्नी के पास जाता और जाने के बाद उनसे बात करता, आखिर पत्नी की क्या राय है, फिर उनको मनाने का कोशिश करता।
फिर देवी सिंह पहुंच जाते हैं अपने घर उदयपुर। वो उदयपुर पहुंचने के बाद अंबामता थाना जो होता है वहीं पे वो रहने लगता है। अपने पत्नी को भी पास बुलाते हैं। दोनों पति और पत्नी एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन वो देवी सिंह जो था वो अपनी पत्नी से बात करते कि क्यों ना हम इस तरह के धंधे में उतरे। दरअसल वो धंधा था जो शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को वो अपने हुस्न की जालों में फंसाता और फिर उनके साथ रात को रंगीन करता और फिर उनसे कुछ पैसे ऐंठे जाता। पहली बार तो वो महिला जैसे ही अपने पति की इस बातों को सुनता है तो सुनने के बाद वो इसका विरोध करता है। लेकिन जब उसका पति काफ़ी ज़्यादा समझाता है, उसको बताता है, वो महिला भी चाहती थी कि उसका भी सपना पूरा हो। वो भी बड़े बड़े जगह घूमने के लिए जाना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि उसके पास भी महंगे महंगे ड्रेस हो। वो भी चाहती थी जो किसी करोड़पति बिजनेसमैन की पत्नी के जैसा वो भी लगे। तो शायद वो भी उस धंधे में उतरने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वहाँ से एक महिला और तैयार होती है जिनका नाम होता है बसंती। अब बसंती भी जवान, उम्र तकरीबन 22 से 23 साल, और उसका पत्नी जिसका उम्र तकरीबन 23 से 24 साल। अब वो काम उसी घर में शुरू होता है। अब ये देवी सिंह जो होता है उस राजस्थान और उदयपुर के तकरीबन जो भी हिट लिस्ट बिजनेसमैन थे वो सारे लोगों का एक लिस्ट बना था। और लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले देवी सिंह का काम शुरू होता है। देवी सिंह उस बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनसे बातें करने का कोशिश करता और फिर बात उनका इतना बढ़ता, वो अपने आप को भी एक बिजनेसमैन बताता और फिर बात इतना बढ़ता कि धीरे धीरे वो एक दूसरे से दोस्ती करता और फिर एक समय तय होता जिस डेट में उस बिजनेसमैन को अपने घर के लिए डिनर पे बुलाते थे। अब बिजनेसमैन भी उसके घर पे डिनर पे जाते हैं। डिनर पे जाने के बाद सारा प्लान तैयार होता, खाने की तैयारी होती। उसी वक्त ये देवी सिंह कुछ बहाने बना करके बिजनेसमैन को बोलते कि बस मैं 5 मिनट में बाहर गया और थोड़ा आया, कुछ पैसे की डील है, मैं तुरंत पैसे लेकर के आ रहा हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे खाना खाइए। और वहाँ से देवी सिंह उस घर से बाहर निकलते हैं। और इसके बाद उस घर में जो 2 महिला थी, एक उसकी पत्नी अंशीबाई और दूसरी बसंती, वो दोनों में से एक महिला उस व्यक्ति के पास पहुंचते और पहुंचने के बाद अपने हुस्न की जाल दिखाते। और शुरुआत में ही कोई भी इंसान अगर उस महिला या उस लड़की को देखते तो शायद अपने आप को रोक नहीं पाते थे, इस महिला से बात करे, इस लड़की से बात करे, इसको अपने प्यार की जाल में फंसाए। और फिर मौका तो वो तलाश ही रहे थे। और फिर वो दोनों थोड़ा सा है बात करने के बाद दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। और नंबर एक्सचेंज करने के बाद फिर वो बिजनेसमैन अपने घर पे जाता है। और घर पे जाने के बाद फिर दोनों को एक दूसरे से बात होती, वो या तो अंशुबाई अगर नंबर एक्सचेंज करते तो अंशुबाई नंबर से बात करते हैं, और या वो बसंती अगर उस बिजनेसमैन से नंबर एक्सचेंज करते तो वो बात करते। फिर प्यार भरी बातें होती, फिर प्यार भरी बातें से दोस्ती, दोस्ती यहाँ तक कि प्यार में बदलते हैं। दोनों को इतना जता देते थे कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और फिर जिस दिन उसका पति यानी देवी सिंह घर पे नहीं होते, उस दिन एक डेट के अनुसार से तकरीबन शाम या रात के समय में उस बिजनेसमैन को अपने घर पे बुलाया जाता। और घर पे बुलाने के बाद उसके साथ डिनर होता। और डिनर होने के बाद फिर उसमें से जो महिला उस बिजनेसमैन से बात करते वो उसके साथ रात को रंगीन होते, उसके साथ अवैध संबंध बनाते। और संबंध बनाने वक्त हालांकि बिजनेसमैन को तो ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा, क्योंकि उसको तो पता था बस उनसे प्यार करते हैं और प्यार करने के कारण से वो उनके साथ संबंध बना रहे, जिस कारण से किसी को कोई पता नहीं। हालांकि ना ही देवी सिंह को पता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस पूरी घटनाक्रम में सारे लोग शामिल थे। और जब वो बिजनेसमैन उसके घर में जाते हैं, घर में जाने के बाद जब उसके साथ संबंध बना रहे होते हैं तो उस वक्त का पूरा घटनाक्रम जो था वो सारा का सारा एक कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ अश्लील फोटो खींचे जाते हैं। और फिर उस दिन तो उस बिजनेसमैन या उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा जाता, वो समय के अनुसार से वहां से घर से बाहर निकलते हैं। और घर से बाहर निकलने के बाद अब तो और मन बढ़ जाता है कि कब उनसे मिले, कब उनके साथ अपना समय बिताए, कब उनके साथ संबंध बनाए, क्योंकि महिला और वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल पिघलना वाकई में अपने आप में लाजमी था। फिर जिस दिन वो महिला बोलती कि आज भी घर में कोई नहीं है, तो फिर वो बिजनेसमैन उस समय घर पे पहुंचते हैं। और घर पे पहुंचने के बाद फिर रात में वही सब होता जो पहले हुआ था, फिर उनके साथ संबंध बनता। लेकिन उस दिन जब वो दोनों नग्न अवस्था में संबंध बना रहे होते, उसी वक्त उसका पत्नी या बसंती बाई देवी सिंह को कॉल करके बता देते कि मुल्ला घर में पहुंच चुके हैं, आप आ जाइए।
और चुपके से देवी सिंह उस घर में पहुंचता है। घर में पहुंचने के बाद इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं और इस स्थिति में देखने के बाद लाजमी था जो किसी पति को गुस्सा उठे और फिर ये आग बबूला होते हैं। ये दिखावा का गुस्सा इतना करता कि वाकई में कोई भी बिजनेसमैन उसके पैर पकड़ लेते, बोलते कि जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, इन चीज़ों की जो भी कीमत होगा मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं होगा। फिर वहाँ पे एक मौल भाव होता, फिर वहाँ पे उसको एक फ़ोटो और कुछ वीडियो दिखाए जाते जो उस महिला और उस बिजनेसमैन की नग्न अवस्था वाले उसकी अश्लील फ़ोटो और वीडियो थी। अब बिजनेसमैन उस फोटो और वीडियो को देखने के बाद उसकी तो पैरों तले जमीन खिसक जाते, आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। और फिर डील के अनुसार से कुछ पैसे की डिमांड होता और फिर वो बिजनेसमैन उसको पैसे भी देते। अब उसके लिए एक एटीएम मशीन के जैसा बन गया था। जब भी उसको पैसे की ज़रूरत होता, जब भी उसको पैसे मांगने की बात होती तो वो उसको सिर्फ फ़ोन करता और फ़ोन करने के बाद बोलता है कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, अगर तुमने इतने समय में मेरे पास पैसे नहीं भिजवाया तो मैं ये वीडियो और फोटो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिसके बाद तुम समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। हालांकि जिस व्यक्ति के साथ इस तरह के घटनाक्रम हो रहे थे उसने अपनी समाज में लाज और मान मर्यादा रखने के लिए पुलिस के डर से, अपनी फोटो और वीडियो की डर से कभी किसी को बताना भी नहीं चाहा। किसी ने कभी पुलिस के दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी ने अपने परिवार वाले को इस चीज़ों के बारे में बताया नहीं। हालांकि वो हताश, उदास, निराश तो जरूर रहते, लेकिन कभी किसी से कोई बात शेयर नहीं करते, बल्कि वो अंदर ही अंदर उनके साथ जो भी जमा पूंजी होता वो सारे जमा पूंजी निकल करके उस व्यक्ति के पास जा रहे थे। वो देवी सिंह और उसके पत्नी उसके पैसे से ऐश कर रहे थे। हालांकि ये सिलसिला जारी रहता, सब दिन का वही काम था, नए नए बिजनेसमैन को अपने हुस्न के जालों में फंसाना, फिर उनको डिनर पे बुलाना और फिर उनके साथ संबंध बनाना और संबंध बनाने वक्त का पूरा वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में कैप्चर करना, अपने कैमरे में कैप्चर करना, फिर उसको दिखाना और दिखाने के बाद एक एटीएम के जैसे उनसे पैसे की लूट करना। दरअसल ये कहानी वहीं तक नहीं रुकती है, वहाँ के बाद भी ये फोटो और वीडियो मुंबई भेजा जाता और मुंबई से भी धमकी दिया जाता कि ये फोटो और वीडियो मुंबई पहुँच चुका है, अगर यहाँ भी पैसा नहीं भेजोगे तो ये फोटो और वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड को भेजे जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार के लोगों को भेजे जाएंगे, फिर तुम समाज में कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अब कोई भी व्यक्ति जब इस तरह की बात सुने तो वाकई में वो आप में हताश और निराश होता, लेकिन एक व्यक्ति हिम्मत करता है जिसके साथ भी इसी तरह की घटना हुआ था, जो एक उस शहर के जानी मानी बिजनेसमैन का बेटा जिनका नाम होता है लोकेश, और लोकेश के साथ भी उसी तरह का घटना होता है। पहले तो देवी सिंह उसके साथ दोस्ती करता है, दोस्ती करने के बाद उसको डिनर पे अपने घर पे बुलाते हैं। घर पे बुलाने के बाद उसकी पत्नी की हुस्न को देखने के बाद वो दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर समय के अनुसार से लोकेश सिंह भी उसके घर पे उस महिला के साथ अपनी हवस की भूख मिटाने जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसके साथ फिर वीडियो बनता है, फिर उसके अश्लील फोटो खींचे जाते हैं और फिर वहीं से उसकी पैसे की डील शुरू होता है। जब वो काफ़ी ज़्यादा ही अपने पिताजी और अपने घर से चुरा चुरा करके पैसे देने में थक गए थे, जब वो हताश, उदास, निराश हो जाते हैं, जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो फिर वो फैसला लेता है और फैसला लेने के बाद वो अम्बाबता थाना पहुंचते हैं और अम्बाबता थाना पहुंचने के बाद वो पूरा घटनाक्रम के बारे में वहां के थाना अध्यक्ष को बताते हैं। जब वो पूरा घटनाक्रम के बारे में थाना अध्यक्ष जानते हैं तो जानने के बाद थाना अध्यक्ष भी हैरान था, कोई पति अपने पत्नी के साथ इस तरह से कैसे कर सकता। हालांकि आपने सुने होंगे कि इस तरह अगर कोई पति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अभी संबंध में आ जाता है तो पति वाकई में उसके साथ घोर अन्याय करता है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा था। अब थाना अध्यक्ष उसकी पूरी एड्रेस लेते हैं, एड्रेस लेने के बाद उसके घर पे पहुंचते हैं और फिर उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब पूरा घटनाक्रम के बारे में पूछा जाता है, उसके रूम से जो कुछ सामान और कुछ डॉक्यूमेंट को जब पुलिस ने अपने पास लिए, जिसमें देखे कि इस शहर के नहीं बल्कि अलग अलग शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन का लिस्ट, काफ़ी सारे फोटो और काफ़ी वीडियो जो उनके एक डाटा में सेव था। देखने के बाद जब पुलिस उनसे पूछते हैं आखिर कितने लोग जो इसके जाल में फंस चुके थे, कितने लोगों ने तो इसके जाल में फंस करके अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया से हटाने की फैसला ले लिया, ये तो अता पता नहीं। लेकिन पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रहे हैं कि आखिर शहर के कितने लोग इस तरह की कामों में, इसके हनी ट्रैप के जाल में फंसे, इस महिला और इस महिला के मित्र के साथ में इस तरह की हरकतें में आए। हालांकि पुलिस अभी सभी तरह से जांच कर रही है, लेकिन ये कहानी जब यहाँ से निकल करके इंटरनेट और सोशल मीडिया पे पहुंचा तो वाकई में लोग भी हैरान हो रहा था और उस पति पत्नी के रिश्ते को भी शर्मसार कर रहे थे। हालांकि इस कहानी को सुनने के बाद आपका क्या राय है,
ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराना। हालांकि फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।